ब्रज की गलियों में एक नाम गूंजता था, सूरदास। वे आंखों से देख नहीं सकते थे, लेकिन उनके हृदय के तार सीधे श्री कृष्ण से जुड़े थे। उनकी इसी अनन्य भक्ति को देखकर एक दिन स्वयं राधा रानी ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। सूरदास जी अपने प्रभु के भजनों में मग्न चले जा रहे थे। तभी राधा रानी ने एक साधारण ग्रामीण बालिका का रूप धर लिया और उनके मार्ग में कंकड़ और कांटे बिखेर दिए। सूरदास जी का पैर फिसला और वे गिर पड़े। तभी उस बालिका ने उपहास करते हुए कहा, अरे बाबा, अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? देखो, गिर गए ना। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें गिरने से क्यों नहीं बचाया? सूरदास जी के चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि एक दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में कहा, बेटी, मेरा गिरना तो तय था, क्योंकि मैं देख नहीं सकता, पर मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मेरे गिरते ही कोई अपना मुझे टोकने के लिए पास आ गया। मेरे माधव ने ही तुम्हें भेजा होगा। उनकी सरलता देखकर राधा रानी दंग रह गईं। उन्होंने सूरदास के हाथ में एक कीमती रत्न थमा दिया, लेकिन सूरदास ने उसे पत्थर समझकर मिट्टी में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि जिसके पास कृष्ण नाम का धन हो, उसे इन पत्थरों की क्या जरूरत। भक्त की ऐसी अडिग निष्ठा देखकर राधा कृष्ण प्रकट हो गए। उन्होंने सूरदास को दिव्य दृष्टि प्रदान की। सालों का अंधेरा छट गया और सूरदास के सामने साक्षात युगल सरकार खड़े थे। भगवान ने कहा, सूरदास, अब तुम्हारी आंखों की ज्योति लौट आई है। अब तुम इस सुंदर संसार को देख सकते हो। परंतु सूरदास जी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं प्रभु, मुझे ये सांसारिक आंखें अब नहीं चाहिए। जिन आंखों ने साक्षात आपके दर्शन कर लिए हों, अब उन आंखों से मैं इस नश्वर संसार को दोबारा नहीं देखना चाहता। मुझे फिर से वैसा ही अंधा कर दीजिए, ताकि मेरे भीतर केवल आपकी ही छवि बसी रहे। ये सुनकर भगवान भाव विभोर हो गए। उन्होंने सूरदास को आशीर्वाद दिया कि भले ही वे बाहरी दुनिया ना देख सकें, लेकिन उनके हृदय में भगवान की लीलाएं हमेशा जीवंत रहेंगी।